आओ राहुल, मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का कैफे दिखाती हूँ। अरे यार कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना? हीरा कैफे पूरा उसका। और वेटर। जी मैम, जी सर, आइए बैठिए, मैं टेबल साफ करवा देती हूँ। आकाश को बोलो उसकी गर्लफ्रेंड अंकिता आई है। अरे अच्छा, भैया को बुलाना है। ओ हेलो, भैया कैसे बोल रहे हैं मामूली सी वेटर होके? सर बोल उन्हें। हाँ, तुम जैसे गरीब लोग ऑनर से रिश्तेदारी छोड़ने लगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें जरा सी भी? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं भैया को बुला के लाती हूँ ना। तमीज नहीं है? पहले तो उन्हें भैया मत बोलो और जाओ बोलो सर आपकी गर्लफ्रेंड अंकिता आई है मिलने आपसे। अच्छा अंकिता भाभी आप? अबे ये वेटर तुझे भाभी क्यों बोल रही है? पता नहीं, पहली बात तो मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, मैम मैम करके बात करो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ के ओनर की गर्लफ्रेंड हूँ मैं, तो रिस्पेक्टफुली बात करो मुझसे, समझ में आई? औकात नहीं है तुम्हारी मुझसे बात तक करने की और भाभी बना रही हो। अरे तुम जैसे गरीब लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है? जहाँ अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्तेदारी जोड़ने लग गए, भैया भाभी पता नहीं क्या अड़ोस पड़ोस। देखिए आप गलत समझ रही हैं, आप भाभी लगती हैं तो भाभी बोल रही हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ? तुम कौन सा उसकी सगी बहन हो कि तुम मुझे भाभी बोल रहे हो? यहाँ की मामूली से वेटर हो ना, तो वेटर बन के रहो ना, रिश्तेदारी क्यों जोड़ रही हो? और हाँ, मुझे नहीं पसंद है कि तुम जैसे गरीब लोग मुझसे रिश्ता जोड़े, समझ में आई तुम्हारे? जी माफ कीजिए, मैं अभी भैया को बुला के लाती हूँ। फिर बोला ना सर बोल के बात कर। ऐसा लगता है ना कि तुझे ना यहाँ से नौकरी से निकालना पड़ेगा, और मैं एक बार भी सोचूंगी नहीं। आकाश सोचता होगा कि हाँ इसे निकालना है, नहीं निकालना, लेकिन मैं भी यहाँ की ओनर हूँ क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और बहुत जल्दी हम शादी कर लेंगे, तो ऑब्वियसली इसके हिसाब से मेरा भी यहाँ पे पूरा पूरा डिसीजन चला जाएगा और मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट की जाएगी, तो तुम्हें यहाँ से काम से निकाला जा सकता है। सो बात को ना गांठ बांध लो, सर मैम करके बात करो। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ हम लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेके और आकाश को बुलाओ। जी मैम। फर्सी छोड़ो ना, उसकी वजह से अपना मूड खराब कर क्या रही हो। छोड़ो यार, इन गरीब लोगों की प्रॉब्लम ही मुझे समझ में नहीं आती है। जहाँ अमीर लोग देखे नहीं, भैया भाभी दीदी जीजा अंकल आंटी मम्मी पापा रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं। यार सामने वाले का मूड का तो देखो, एक बार मना किया मैंने उसे प्यार से, फिर भी सर पे चढ़ के रिश्तेदारी भाभी भाभी भैया भैया करे जा रही थी। मूड तो खराब होगा। कितने अच्छे मूड में मैं आई थी अपने बॉयफ्रेंड से तुझे मिलाने और उसका कैफे दिखाने, सारा मूड स्पॉइल कर दिया यार उस डफर ने। छोड़ो ना। मैं आपको मूड खराब कर दिया। अंकिता क्या हुआ? कैसे वेटर को तुमने रख रखा है? कितनी बदतमीज है। मैम वेटर? कौन वेटर? तुम्हारे साथ जो है। ये तो मेरी बहन है, बताया नहीं तुमने इसे? तुम पागल हो, अब तुम ऐसे वेटर्स को भी अपने रिश्तेदार बनाने लग गए हो। मैंने इनको भाभी बोला तो ये भड़क गई। अंकिता क्या सुन रहा हूँ मैं ये? ऑब्वियसली अगर एक वेटर मुझे भाभी बोलेगी तो मुझे तो गुस्सा आएगा ना। हर एक टेबल पे काम कर रही है, ऑब्वियसली वेटर है तो इसे देखना चाहिए ना सामने वाले इसके लेवल का है या नहीं है। जिसे तुम बार बार वेट्रेस बोल रही हो वो मेरी बहन है, और वो यहाँ की कोई वेट्रेस नहीं बल्कि मैनेजर है। मैनेजर? आप कोई बात नहीं भैया, इनको लगता है मैं वेटर हूँ और मुझे काम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो काम करते हैं वो लोग आपको भैया कहते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, और ऑब्वियसली आपकी शादी हो जाएगी उन्हें वो भाभी बोलेंगे। लेकिन इनके अंदर इतना घमंड है कि यहाँ का कोई काम करने वाला इंसान इनको भाभी नहीं बोल सकता, जस्ट बिकॉज वो एक नीचा काम करता है ना, और आपके लेवल का नहीं है। क्योंकि आपसे रिश्तेदारी जोड़ना, आपको रिस्पेक्ट देना तो उन्हीं का फर्ज है जो आपके लेवल के हो, बाकी तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता ना। तुम पागल हो? तुम्हें अपना ये कैफे चलाना है नहीं चलाना, या सोच रखा है इस कैफे को बंद करवाना? अरे ऐसे कौन चलाता है? किस लड़की को मैनेजमेंट के लिए दे रखा है? अरे लॉस में ही जाओगे, कम से कम अपना काम आगे बढ़ाना है तो किसी प्रोफेशनल लोगों को काम पे रखो, उसे मैनेजमेंट का काम दो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा कैफे कैसे चलेगा कैसे नहीं, और वैसे भी मेरी बहन बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती है, समझी तुम? देखो वो कहाँ मैनेज करेगी, कुछ मैनेजमेंट नहीं आता है। जिस तरह से मेरे आने के बाद इसने रवैया दिखाया ना, कोई भी कस्टमर ना यहीं से वापस चला जाएगा, अंदर आने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि सबसे ऐसे भैया भाभी दीदी भैया ऐसे करके बात करती होगी। हाथ उठाया इसने तुम पे, झाड़ू मारी या एक गिलास फेंक के मारा तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें लग रहा है कि इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी है? ऑब्वियसली ये मुझे जानती नहीं थी, फिर भी ये मेरे से किस तरीके से फ्रेंडली फैमिलियर बात कर रही थी, जो कि बिल्कुल गलत रवैया है। एक क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी चाहिए वो इसे आना चाहिए, जो कि इसे नहीं आता। अच्छा तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। अगर किसी की भी जेब से हमें पैसे निकलवाने हैं तो पहले उसे अपना फील कराना पड़ता है, उसके बाद ही कोई कस्टमर पैसे स्पेंड करेगा हमारी जगह पे। मुझे ऐसा लगता है ना तुम ना पागल हो चुके हो। किसी को भी तो एक रिश्तेदार बना लेना, किसी को भी अपना भाई बहन बना लेना, और किसी को भी पूरा रेस्टोरेंट कैफे उसके हाथ में दे देना। अंकिता बार बार किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है, एक बार बता चुका हूँ ये मेरी बहन है, समझी? अरे कौन सा सगी बहन है तो सड़क छापी ना, तुम्हारा इसका लेवल कुछ माइंड नहीं योर है। लैंग्वेज। भैया
तमाशा मत करिए, बाकी कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम बस करो। अभी कुछ देर पहले तमाशा तुम कर रही थी, हाँ अब यहाँ अच्छी बन के दिखा रही हो ताकि तुम्हारा काम ना जाए। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम जैसे लोगों के ओ बारे में। हेलो, मुझे किसी तीसरे के बोलने की वजह से ना अपनी बहन को नौकरी से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी तीसरे को ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो जैसे आया वैसे जा सकता है, अपने दूसरे दोस्त को साथ लेके। आकाश, ये तुम मुझसे किस तरीके से बात कर रहे हो? गर्लफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारी, हम बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हो, तुम ऐसे बात कर रहे हो किसी और बाहर वाले के सामने। बाहर वाली नहीं, मेरी बहन है। बाहर वाला तो तुम्हारे साथ है कोई। देखो, तुम मेरे दोस्त के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हो। हम दोनों बचपन से दोस्त हैं, बचपन से ही साथ रहे हैं। ओह गुड, तुम अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकती हो और तुम चाहती हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी बहन को छोड़ दूँ। अरे बहन, रिश्तेदारी अपने लेवल के लोगों से बनाया जाता है, और वैसे भी ये तो गरीब है ना। तुमने यहाँ पे इसे रहम खा के काम करने को क्या दिया? ये देखो, आज तुम्हारे रेस्टोरेंट पे कब्जा करके बैठी हुई है, मैनेजमेंट संभाल रही है, कल को ये पूरा कैफे अपने नाम करा लेगी। भैया देखिए, आप किसी अच्छे मैनेजर को रख लीजिए। मैं वैसे भी गांव की हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश भी नहीं आती। मैं सबको इसलिए भैया भाभी और अपना दोस्त अपना मान लेती हूँ ताकि उन्हें लगे कि एक अपनापन आ गया इस रेस्टोरेंट में आकर। लेकिन भाभी, अंकिता जी सही बोल रही है मैम कि हमें थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से लोगों से बात करनी चाहिए। एग्जैक्टली, ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और बिल्कुल सही कहा बहन, तुझे बिल्कुल भी बात करनी नहीं आती है कि कैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। वरना अब तक तो इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद तुझे अपने भाई की बात सुननी ही नहीं थी। खुद ही अपने एंड से इनको अपने रेस्टोरेंट से धक्के मार के निकाल देना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, नहीं भैया, आप शादी करना चाहते हो इनसे, और इतने पक्के रिलेशनशिप को ऐसे तोड़िए मत। बिल्कुल, मैं भी यही चाहूँगा, जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो बिल्कुल मेरी फैमिली को वैसे ही ट्रीट करे जैसे कि मैं उसकी फैमिली को करता हूँ। और अगर किसी लड़की को इस चीज़ से दिक्कत है तो गेट सामने है, जा सकती है। ओके, थैंक यू सो मच। किसी बाहर वाले के लिए तुम मुझे छोड़ने के लिए तैयार ना, एक दिन जब वो धोखा देंगे Again. तब पता चलेगा। बाहर वाली नहीं, बहन है मेरी। मुझे और दोबारा ये वर्ड रिपीट ना हो जाए अंकिता, वरना मैं अपना आपा खो दूंगा। भैया इतने इंसल्ट के बाद ना मुझे रुकना ही नहीं है। चलो राहुल। बहन, जब उसने इतनी बदतमीजी करी थी ऐसा, तो तूने कुछ बोला क्यों नहीं? भैया जब उन्होंने बता दिया कि मैं अंकिता हूँ, तुम्हारे भैया की गर्लफ्रेंड, तो मैं तो उन्हें भाभी भाभी करके बोलने लगी आओ बैठो। पर वो थोड़ा भड़क गई और मैंने सोचा कोई बात नहीं, उन्हें नहीं पता, और वो अपनी जगह सही थी। ऐसे कौन वेटर का काम करता है साड़ी पहनकर, या कौन मैनेजमेंट को संभालता है? मैं थोड़ी गांव की हूँ तो उसी कपड़ों को देखकर उन्होंने जज कर लिया। बिल्कुल गलत जज किया उसने। और वैसे भी इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? और हमें कस्टमर से बात करनी आनी चाहिए। डजेंट मैटर कि हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, उसे सर बोल रहे हैं, मैम बोल रहे हैं, एनीथिंग एल्स, बस हमें सामने वाले को एंटरटेन करना आना चाहिए, और जो कि तू बहुत अच्छे से कर लेती है। हाँ वो तो है, एग्जैक्टली। कस्टमर तो अट्रैक्ट हो ही जाते हैं बातों से, क्योंकि हमें उन्हें मैनिपुलेट करना अच्छे से आता है। ऑफ कोर्स, हमारा सारा बिजनेस इसी चीज़ पे टिका हुआ है कि हम सामने वाले को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर हमारे पास स्टॉक में बर्गर है और उसको फ्राइज खाना है तो हम उसको बर्गर की तारीफ करके बताएंगे। एग्जैक्टली भैया। बाकी जो आज हुआ वो गलत हुआ, मुझे बुरा लग रहा है उनके लिए। कोई बात नहीं, ये सब होता रहता है। 2-3 दिन में उसका गुस्सा शांत होगा, दोबारा आ जाएगी और माफ़ी भी मांगेगी तुमसे। चल मैं भी कुछ लेके चलता हूँ। हाँ चल।